जय हिंद दोस्तों। तो आज फैट लॉस का पहला एपिसोड है। आज कई बार क्या होता है ना कि आपको मेंटेनेंस कैलोरीज का पता होता है, लेकिन पता होते हुए भी आपको एस्टिमेट मेंटेनेंस कैलोरीज यानी कि उसको पता होता है, फिर भी आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं, अपने फिटनेस गोल को, क्योंकि आपको अपने कैलोरीज से बजट को सेट नहीं करने आता है अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस प्लान। और बजट सेट कर भी लेते हैं तो आप अपने मैक्रो कंटेंट को कैसे हिट करें ये आपको नहीं पता होता है, और किस रेशियो में खाएं जिससे आपका एनर्जी लेवल भी अप रहे, आपकी प्रोटीन नीड्स भी पूरी हो जाए और आपके हार्मोनल हेल्थ भी ठीक रहे। तो आज इस वीडियो में जरूर देखेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाएंगे, अंत तक बने रहिएगा और बहुत मजा आने वाला है। एंड तक आप अपने अपने आप खुद से अपने कस्टमाइज कर रहे होंगे अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट को, और अपने अपने आप से अपने डाइट को सेट कर रहे होंगे। चलिए, हाँ। तो कैलोरीज के कॉन्सेप्ट्स को समझने से पहले आपको न्यूट्रिएंट्स को समझना पड़ेगा। न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व, तो ये क्यों जरूरी है हमारे लिए। हाँ देखिए, अगर आपके बॉडी में अगर विटामिन की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो आपको डिजीज हो सकता है। आपके डे टू डे एक्टिविटीज के लिए एनर्जी चाहिए बॉडी को, एंजाइम्स के प्रोडक्शन में, आपके हार्मोनल प्रोडक्शन में, और आपके डे टू डे मतलब आप लाइफ प्रोसेसेस के लिए आपको न्यूट्रिएंट्स का जरूरी है आपका बॉडी में। तो न्यूट्रिएंट्स कितने तरह के होते हैं, तो एक होता है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। हम्म तो मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है। मैक्रो न्यूट्रिएंट वो न्यूट्रिएंट होता है जिसको आपको बॉडी में जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट हो, मतलब ग्राम्स के अमाउंट में हमको खाना पड़ता है। और माइक्रो वो होता है जिसे आप मिलीग्राम में खाते हैं, जिसमें बॉडी में जिसकी एकदम छोटी सी अमाउंट में रिक्वायरमेंट हो। और मैक्रो, अमेजिंग बात ये भी है कि मैक्रो से ही आपको सारे कैलोरीज आने वाले हैं, ठीक है। तो मैक्रो में आपका हो गया प्रोटीन, कार्ब्स और आपके फैट्स, ठीक है। देखिए, मेनली आपको कैलोरीज जो है इसी मैक्रोन्यूट्रिएंट से मिलने वाले हैं, ठीक है। कैलोरीज आपका जो भी फिटनेस प्लान होगा, फिटनेस गोल होगा, अकॉर्डिंग टू योर फिटनेस गोल आप एक कैलोरीज बजट डिसाइड करते हैं। उस कैलोरीज बजट में रहकर आपको इस तरह से इस तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट को हिट करना है कि ये इनकी तीनों की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए आपकी बॉडी में, ठीक है। और ये और डेफिशिएंसी भी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट की ना हो, तो आपको एनर्जी को इस तरह से लेना है बॉडी में। हाँ, तो अगेन जैसे ये प्रोटीन, कार्ब्स और फैट पे आते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए एक फैक्ट बताता हूँ। एक कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती हैं, और 1 ग्राम कार्ब्स में भी 4 कैलोरीज होती हैं, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, ठीक है। हाँ, तो आई होप आपको इतना तो समझ में आया होगा, ठीक है। राइटिंग के लिए थोड़ा माफ कीजिएगा, मेरी राइटिंग थोड़ी सी मैजिकल है, कभी समझ में आता है कभी नहीं आता है, बहुतों के तो नहीं आता है। देखिए, अब आइए इधर आइए। कैलोरीज, कैलोरीज क्या है। इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब ये एनर्जी की यूनिट है। तो एनर्जी देखिए, अगर आपको किसी भी बॉडी, अगर आप बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में है या आपका फिटनेस कुछ गोल है, तो आप एक मेंटेनेंस कैलोरीज को पहले निकालना होगा आपको, ठीक है। आप कितना एनर्जी
आपके बॉडी को चाहिए एक अपने बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए, उसको मेंटेनेंस कैलोरीज बोलते हैं। आपको बहुतों को पता होगा मेंटेनेंस कैलोरीज क्या होती है, ठीक है। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि सारे जो ऐप हैं, आपके वेबसाइट हैं या फिटनेस बैंड्स है जो मेंटेनेंस कैलोरीज आपकी निकाल कर देती हैं, वो उनमें इनएक्यूरेसी रेट 50% से ज़्यादा है। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो डे टू डे लाइफ में सस्टेनेबल है। आप 10 दिन में 15 दिन में आप आराम से अपने बॉडी वेट से आराम से इजिली उसको निकाल सकते हैं, अपने मेंटेनेंस कैलोरीज को, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैलोरीज का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि ये यूनिट है एनर्जी का, ठीक है। अब आप देखिए जैसे क्या होता है ना, कैलोरीज मतलब कि एनर्जी। अब मेंटेनेंस कैलोरीज मतलब आपको कितना कैलोरीज चाहिए, कितना एनर्जी चाहिए सेम बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए। तो अगर एनर्जी इन ग्रेटर देन होगा एनर्जी आउट से, तो इस केस में वेट बढ़ेगा, ठीक है। और एनर्जी इन स्मॉलर देन होगा एनर्जी आउट से, तो इस केस में वेट गिरेगा, ठीक है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी कि मेंटेनेंस कैलोरीज पे अब आते हैं। मेंटेनेंस कैलोरीज, ठीक है। अगर ये अच्छे से लिख लेते हैं, मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज जो आपकी बॉडी वेट को मतलब सेम रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए डे टू डे वर्क करने के लिए, डे टू। लेकिन हाँ, ये एस्टिमेट फॉर्म में होता है। ये कोई भी अगर बंदा बोलता है कि मैं परफेक्ट बॉडी मेंटेन कैलोरीज निकाल सकता हूँ किसी भी बॉडी वेट का, तो वो गलत है। ये एक एस्टिमेट में होता है, तो हम यहाँ एस्टिमेट लिख देते हैं, एस्टिमेट मेंटेनेंस कैलोरीज। तो ये कैसे निकलेगा, ठीक है। सपोज आपका वेट है 70 kgs, ठीक है। एक मैं आसान सा तरीका बता रहा हूँ जो डे टू डे लाइफ में सस्टेनेबल है, ठीक है। 70 kgs आपका बॉडी वेट है, तो इसको पहले 2.2 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि ये केजी में है और ये हमें पाउंड्स में चाहिए। तो 2.2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलबीएस में आएगा, तो 70 इंटू 2.2 करना होगा, तो आपका हो गया 154 एलबीएस, ठीक। अब ये पाउंड्स में आ गया, पाउंड्स में आया, ठीक है। और जब ये पाउंड्स में आया तो इसको 13, 14, 15 या 16, ये नंबर अगेन, ये नंबर क्या है? ये नंबर लायल मैकडोनाल्ड के दिए हुए नंबर है, मेरे नंबर दिए हुए नहीं भैया, मैं पहले बता दे रहा हूं। ये अकॉर्डिंग टू योर एक्टिविटीज, ठीक है, डेली एक्टिविटीज। आप कितना एक्टिव है ये मिनिमम एस्टिमेट देगा और ये मैक्सिमम एस्टिमेट देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 13 में हैं तो यानी कि आप सिर्फ वीक में जिम जा रहे हैं, घर में सोते हैं, आपका कोई काम नहीं है ज्यादा, आप मतलब आपके एक्टिविटीज बहुत कम है। 14 यानी कि आप जिम जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करते हैं, घर का काम में हाथ बटाते हैं, पढ़ते लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं 7 to 8 आवर्स की जॉब ही है आपकी, 2 घंटा आप जिम में भी स्पेंड कर लेते हैं, वीक के 6 डेज 5000 स्टेप्स भी है, तो 15 से या 16 यानी कि आपका जॉब ही बहुत लेवरियस है, आप बहुत काम करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप इस नंबर को एक मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक निकाल सकते हैं, वो बॉडी का मेंटेनेंस कैलोरीज होगा। लेकिन आपका काम आसान करते हैं, मिनिमम भी मत निकालिए, मैक्सिमम भी मत निकालिए, अपने एक्टिविटीज को ऑब्जर्व कीजिए कि आप कितना काम करते हैं, जस्ट उसी नंबर से बस मल्टीप्लाई कीजिए और आपका मेंटेनेंस एस्टिमेट मेंटेनेंस कैलोरीज निकल जाएगा। तो मेरा तो 14 में हो जाता है काम। तो चलो, तो मतलब अपने बॉडी वेट का जो पाउंड में है उसको
मल्टीप्लाई करते हैं 14 से, ठीक है। तो 154 LBS को 14 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो कि अकॉर्डिंग टू योर डेली एक्टिविटीज होगा। तो इस कैलकुलेशन करने के बाद इसका आएगा 2156 कैलोरीज, ठीक है। ये आपका निकल के आया मेंटेनेंस, एस्टिमेट ऑफ मेंटेनेंस कैलोरीज, ठीक है। चलिए इसको राउंड ऑफ में कर देते हैं। 2150 आसान होगा आपको समझाने में, ठीक है। आपका एस्टिमेट जो है ये निकल के आ गया 2150 कैलोरीज, ठीक है। अब यहां तक आपको समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा, मैं इसे रब कर दूं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा मेंटेनेंस कैलोरीज के बारे में, याद रखना कभी भूलोगे नहीं। और इस वीडियो के बाद तो आप अंत तक तो आराम से अपने डाइट को एडजस्ट कर रहे होंगे अपने हिसाब से, अपने मैक्रोस को काउंट कर रहे होंगे, अपने मैक्रोस को ट्रैक करने सीख जाओगे। चलिए ये आ गया 2150 कैलोरीज, ठीक है। ये वो एनर्जी है, वो कैलोरीज है, कैलोरीज को यहाँ मैं एनर्जी में बोल रहा हूँ, ठीक है, जो आपको डेली खाना है फूड के रूप में, जो कि 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट से मेनली आएंगे, जो आपके बॉडी वेट को मेंटेन रखने में। लेकिन आपको तो करना है फैट लॉस, हाँ आपको वजन घटाना है, तो वजन घटाना है तो डेफिसिट में खाना पड़ेगा। डेफिसिट यानी कि इससे थोड़ा कम, तो कितना कम, ये भी क्वेश्चन है, कितना कम खाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मेंटेनेंस कैलोरीज निकल गया 2056 कैलोरीज, हाँ। तो कितना खाना कम होगा, देखिए अब ये आप मैं आप पे छोड़ता हूँ। पहले अपने बॉडी वेट को देखिए, अपने फैट परसेंटेज को देखिए। अगर बहुत ज्यादा ओबीज हैं, 40% आपका बॉडी फैट ही है बॉडी में, तो आपको उस हिसाब से आप समझ लीजिए कि आपको डेफिसिट ज्यादा का क्रिएट करना पड़ेगा, 500 से 600 का। लेकिन मोस्टली अगर एक आइडियल देखा जाए, कैलोरी डेफिसिट कितना किया जा सकता है जिसमें आप अच्छा भी आपको फील हो, मतलब ये आप खुद पे डिपेंड करते हैं। मोस्टली लोग 500 कैलोरीज का डेफिसिट करते हैं बॉडी में, क्योंकि 7 डेज में फिर अगर 500 को अगर किया जाए, मतलब 7 दिन 500 कैलोरी डेफिसिट में रहेंगे, तो 3500 कैलोरीज का लॉस होता है, जिससे 1 kg वेट गिरता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डेफिसिट क्रिएट करेंगे 500 का, एस्टिमेट में लिए थे, ठीक है, 500 का। तो डेफिसिट करना होगा, यानी कि माइनस करना होगा 2150 को 500 से, तो कितना आएगा माइनस करके, हाँ 1650 कैलोरीज आया। ये आपका बजट आ गया, मतलब कैलोरीज बजट, कैलोरीज BUD बजट, ये आपका कैलोरीज बजट आया। तो जैसे आपके पास कुछ चीज का बजट होता है, कुछ चीज खर्च करने का, आपके पास कुछ पैसे होते हैं लिमिटेड, तो आप सोचते हो चलो इतना मेरा बजट है, हम इतना खर्च कर सकते हैं, तो ये आपका वैसे ही बजट है, आपको इसके इतना ही खर्च करना है, ठीक है। अगर इससे कम, मतलब इतना में खाओगे तो 500 का डेफिसिट भी हो जाएगा बॉडी में, आपके मेंटेनेंस कैलोरी से कम खाओगे, इतना बजट है, आप इतना खर्च कर सकते हैं, आपका फैट लॉस भी होगा बढ़िया से। तो चलिए, लेकिन हाँ और ये अब बात है, जैसे ये बजट में खाना है आपको, अब आते हैं, ठीक है। चलिए कैलोरीज आपका बजट निकल गया, अब हम दिखाते हैं ये कैलोरीज बजट, ठीक है। कैलोरीज बजट में लेकिन 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, जैसे प्रोटीन, फैट एंड कार्ब्स। तो सारा कैलोरीज तो इन तीनों से ही आना था, और आपका बजट है 1650 कैलोरीज का, मतलब 1650 कैलोरीज आपको इनसे खाना है, जिससे आपका प्रोटीन नीड्स भी हिट हो जाए, फैट्स भी हिट हो जाए और कार्ब्स भी हिट हो जाए।
तो किस तरह से खाएंगे, क्वेश्चन यहीं पे है और साइंस भी यहीं पे है। चलिए, और आप मेरे दोस्त हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं आपसे अलग थोड़ी हूँ। चलिए ये देखिए, हाँ, प्रोटीन। अगर जो जिम नहीं जाता है, स्पेशली मतलब डे टू डे, मतलब डेली लोगों को कितना नीड चाहिए, जो जिम नहीं भी जाता है, 0.8 ग्राम्स पर बॉडी वेट, ठीक है, समझ में आएगा। 1 kg में 0.8 ग्राम्स। अगर आप जिम जाते हैं, बिगिनर हैं, आपने अभी स्टार्ट किया हुआ है, आपका 1 साल भी नहीं हुआ है जिम जानते हुए, तो आपका काम 1.8 ग्राम केजी से हो जाएगा। और आप थोड़े एडल्ट हैं, ठीक है, और बहुत टाइम हो गया है जिम जाते हुए, तो 2.2 ग्राम पर किलोग्राम, ठीक है, बॉडी वेट किलोग्राम में इतना होगा, ठीक है, समझ जाइए। सपोज, ठीक है, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। ये साइड बोर्ड का विजिबल है ना छोटू, इस साइड विजिबल है ना, ठीक है, चलिए, इधर विजिबल है ना। चलो, जैसे आपका बॉडी वेट है 70 kgs, ठीक है, आपको कितना प्रोटीन खाना है, आप बिगनर है, आप जिम जा रहे हैं, तो 1.8 ग्राम पर किलो बॉडी ग्राम पर केजी बॉडी वेट के, ठीक है। तो इसको 1.8 से मल्टीप्लाई करना होगा, 1.8 से। सपोज आपका वेट 70 किलो है, तो पर किलो पे आपको 1.8 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए। तो ये कितना होगा मल्टीप्लाई करके, 126 ग्राम ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब 126 ग्राम प्रोटीन है, और 1 ग्राम, यहां पे देखिए, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज है, और यहाँ 126 ग्राम कैलोरीज है, यानी कि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितने आएगा, 126 126 125 करके आप देख लीजिए, 500 और एक करके 4, 504 कैलोरीज, ठीक है। मतलब बजट आपका 1650 में से 504 कैलोरीज आपने सिर्फ प्रोटीन के लिए निकाल ली, ठीक है, ग्राम से 126 हो गया। चलिए, ये प्रोटीन के लिए यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब दूसरा आया, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, मेरी हैंड राइटिंग पहले बता रहा हूँ बहुत मैजिकल है, ठीक है। चलिए, अब दूसरा आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट फैट्स। अगेन फैट्स को लेकर बहुत ही, कह सकते हैं, बहुत लोगों की बहुत सारी बात है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं फैट खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, तो मैं क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप कैलोरी से अप में खा रहे हैं, अपने मेंटेनेंस कैलोरी से अप में खा रहे हैं, तो आप मोटे होंगे। अब तो फैट खा सकते हैं, हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, क्यों खाएं, क्यों नहीं खाएंगे। आपके जैसे विटामिन जो है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी के एब्जॉर्प्शन के लिए फैट जरूरी है। आपके एनाबॉलिक्स हार्मोन के प्रोडक्शन में अगर जरूरी है, ठीक है, आपके हार्मोनल हेल्थ के लिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए जरूरी है फैट्स, ठीक है। तो इतना हेल्पफुल है, तो क्यों इसको इतना तवज्जो दिया जाए। अगर देखा जाए, अगर प्रोटीन आपके माइक्रोटियर्स को ठीक करता है, आपके मसल्स फॉर्मेशन के करने में, तो ये इनडायरेक्टली कर रहा है। बिना टेस्टोस्टेरोन के मसल्स का प्रोडक्शन नहीं हो सकता बॉडी में, ठीक है। तो जहां ये डायरेक्टली हेल्प कर रहा है, ये इनडायरेक्टली कर रहा है, तो ये भी जरूरी है हमारे बॉडी में। लेकिन आपको एक चीज बताता हूँ, इसे ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आप अगर अपने कैलोरीज बजट में खा रहे हैं और अपने प्रोटीन नीड्स को हिट कर रहे हैं, तो इसे ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बात और बताते हैं, अगर बहुत ज्यादा डेफिसिट बहुत ज्यादा अगर आपने क्रिएट कर दिया है, कैलोरीज बजट के लिए बता रहा हूँ ये बात, तो आपका मसल लॉस होगा, ठीक है। और बहुत
कम डेफिसिट क्रिएट किया है तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा क्योंकि रिजल्ट मिल नहीं रहा होगा, है ना। तो इसको देखते हुए इसलिए मैंने 500 का डेफिसिट क्रिएट किया था यहाँ पे, याद रखिएगा। हाँ, फैट्स तो कितना खाना, अगेन आपको अपने एस्टिमेटेड कैलोरीज जो, सॉरी बजट कैलोरीज जो थी 1650, ठीक है, उसका 20%, 25%, 30%, इवन 40% तक भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इवन ये भी देखा गया 30-40 जो खाते हैं उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। मैं 25 को लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो 1650 का 25% क्या होगा, 412 कैलोरीज होंगी। पॉइंट में आएगा 412 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन हम लोग राउंड में ले रहे हैं तो 412 कैलोरीज होंगी, ठीक है। हाँ, और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती हैं, याद रखिएगा 9 कैलोरीज होती हैं। तो 412 को 9 से डिवाइड देना होगा, तब तो हमें पता चलेगा कितना ग्राम्स फैट है। तो 412 को 9 से करना होगा डिवाइड। चलिए, तो इसको डिवाइड कर लीजिएगा। तो 412 को 9 से डिवाइड करने से अराउंड 45 ग्राम्स आएगा, ठीक है, 45 ग्राम आएगा, ठीक है। 45 ग्राम फैट आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इधर फैट का कितना हो गया, चलिए कैलोरीज हो गई, फैट का कितना 412 था ना, और ग्राम्स फैट कैलोरीज, ठीक है, और फैट इन ग्राम्स, ठीक है, 45 ग्राम। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे, कार्ब्स पे। तो डिसाइड तो हो गया, ऐसे ही डिसाइड हो गया आपको। देखिए, आपका जैसे 1650 था, क्या चीज कहते हैं, बजट, जिसमें से आपने 412 कैलोरीज फैट से ले ली, 500 इससे ले ली, 504 कैलोरीज, बचा कितना, तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया टोटल 504 और 412, 916 कैलोरीज, ठीक है, 916 कैलोरीज। अब 1600 कितना 50 में 916 कैलोरीज आपको घटाना होगा, तो ये कितना आएगा 734। अब बचा हुआ कैलोरीज सारा आप कार्ब्स के लिए दे दो, ठीक है, 734 कैलोरीज, ठीक है, यानी कि और 1 ग्राम ये कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती हैं, तो इसको डिवाइड दे देंगे अगर 4 से, तो अराउंड 183 के लमसम में आएगा। रुकिए चेक कर लेते हैं, 700, हाँ 183 ये आएगा, इसको डिवाइड देने पे 4 से। तो चलिए, आप समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो हम इसको भी मिटा के दोनों का कैलोरीज और ये लिख देते हैं। कार्ब्स का कैलोरीज कितना था 734 कैलोरीज, और आपका कार्ब्स का ग्राम कितना निकला 183 ग्राम्स, ठीक है। अब चलिए कैलोरीज बजट अब आपका दिखा देते हैं, 734 734 प्लस 504 और कितना था इधर 412 को जोड़ देते हैं, ठीक है, ये 12 है, ठीक है। चलिए 34 जोड़ 504 जोड़ 412, हाँ देखिए आ गया ये। अब समझ में आया, प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को इस तरह से आपने खाया कि ये 1650 यानी कि आपके कैलोरीज बजट में हो गया, ठीक है। लेकिन अब आपको एक और प्रो टिप देता हूं, ठीक है, टिप, आपको
इसको भी ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आप बस अपने बजट में खाइए और कार्बोहाइड्रेट्स का इस अमाउंट को खाइए जिसको खाने के बाद आप जब जिम मत जाएं तो आपको चक्कर ना आए, आपको मतलब टायर्डनेस ना फील हो, आपको आप हमेशा एनर्जेटिक फील कर रहे हो। ऐसा नहीं कि जाते समय आपको थॉट लग रहा है कि अब तो नहीं हो पाएगा, कल से करेंगे, मोटिवेशन ही नहीं आ रहा, क्योंकि एनर्जी लेवल डाउन होगी उस टाइम। तो कार्ब्स को इस तरह से खाना है आपको। कार्ब्स और फैट का रेशियो आप खुद से डिसाइड कर लेना कि आपको कैसे खाना है, लेकिन प्रोटीन नीड्स को आपको हिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट पे। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि किसी भी बॉडी में जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है आपके एंजाइम्स फॉर्मेशन में या आपके हार्मोनल प्रोडक्शन में तो वहां एज ए कैटलिस्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट हेल्प करता है, आपके विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो इस तरह से खाना खाना है कि इसकी भी डेफिशिएंसी ना हो। तो प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं उन्हें अवॉइड कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड जो कम खाइए। फ्रूट साथ में फल फ्रूट भी रखिए, एप्पल्स रखिए, मतलब अपने फल फ्रूट्स को भी खाइए, और प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, होल फूड खाइए, ठीक है। और डे टू डे लाइफ में क्या ये मेथड सस्टेनेबल है? हाँ, बिल्कुल सस्टेनेबल है। आप डे टू डे लाइफ में इसे फॉलो भी कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है।